जितने भी लोग हैं अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। आप सभी का स्वास्थ्य कथा फाउंडेशन में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? नमस्कार। गुड मैम। कैसी रही आप लोगों की दिवाली? अच्छी अच्छी रही। होप अच्छी रही होगी। यस। दिवाली पे मुझे कनेक्ट करना था बट मैं नहीं कर पाई आप लोगों को। बट कोई बात नहीं, आज मैं कुछ कुछ चीजें ऐसी बताऊंगी जो कि आप लोग है ना, दिवाली पे जो लोग नहीं कर पाए हैं वो ये पूर्णिमा पे कर लीजिएगा, 27 नवंबर को। कैमरे ऑन कर लीजिए आप सभी लोग अपने अपने। और बताइए आप लोग कैसे हैं? आज हम 1 to 1 बात करते हैं। सर आप बताइए कैसा चल रहा है आपका, क्या क्या प्रॉब्लम जा रही है? आज मेरा मूड नहीं है कुंडली वंडली देखने का। आप लोग मुझे वैसे ही डिस्कस करिए, मैं आपको बताऊंगी, सॉल्यूशन बताऊंगी मैं आपको। मैम दिखानी तो मैम अपने भारती बच्चे जी, के बारे में ही था मेरे को मैम। बच्चे के बारे में? जी मैम। हाँ जी हाँ जी, देखेंगे देखेंगे। मैम मेरे बारे में भी देखना है मैम। कैमरा ऑन करिए आईफोन जी। आपका तो नाम भी नहीं आ रहा, आईफोन लिखा हुआ आ रहा है। क्लासेस का भी मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था स्टार्ट करूंगी बट डिले हो गया, कोई नहीं। मैं ना क्लासेस भी स्टार्ट करने वाली हूँ। अभी कंटिन्यू कंसल्टेशन रहता है तो टाइम नहीं मिल पा रहा है। वास्तु सीखना है लोगों को, लाल मैम किताब के लिए ये भी क्योरीज है। इंटरनेट का इश्यू है मैम। कैमरा ऑन होने से वो बंद हो जाता है अपने, मतलब इंटरनेट। नेट का हाँ। नेट का इशू होता है ना तो आपकी आवाज भी नहीं आ रही होती। इंटरनेट इशू नहीं है, आप कैमरा ऑन करें, उसके बाद आप ऑफ कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैमरा ऑन करके बैठिए सभी लोग। ओके मैम। हाँ जी, अभी जिन जिन के क्वेश्चन है ले लेते हैं फटाफट से, है ना? हैंड रेज कर लीजिए आप लोग। Vivo 90A, सर आपका नाम क्या है? सर मैम मेरा नाम है जब्बर सिंह। मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि शायद मेरा ये इसमें आ जाए और मैं इसको रीनेम भी नहीं कर पा रहा हूँ। नाम क्यों बदलना है आपको? नहीं मैम, एक्चुअली किसी वजह से मैंने अच्छा नाम चेंज किया था इसमें लेकिन। फोन पे? अच्छा जी अच्छा मैम। अच्छा। वो तो जब हम जूम पे लॉगिन करते हैं उसी टाइम पे आप चेंज कर सकते हैं। जी मैम। हाँ इसी जी। वजह से मैंने चेंज किया था मैम इसको। नमस्कार भारती जी, कैसे हैं? आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। उनका तो क्या, माइक ऑफ है मैम। चलिए हम लेते हैं, क्योंकि मैं 12 बजे से फिर 12 बजे के बाद मैं क्लोज भी करूंगी। आप लोग पूछते जाइए, आपके जो जो प्रश्न है, जितने भी लोग आए हैं उनका मैं करना स्टार्ट कर देती हूँ। मैम कुंडली से रिलेटेड पूछे कि कुछ वैसे ही अलग से आप पूछे? बताइए आप बताइए, जेन्युइन भी पूछ सकते हैं। आप किस बारे में बात करनी है आपको? आप बेटे के बारे में पूछना था ना आपको? जी मैम। बेटे की डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैम 19/2/2007। नाम क्या है बच्चे का? दीपांशु सिंह। हाँ जी, क्या दिक्कत जा रही है? मैम इसके मैम ये लगभग 2.5-3 साल की उम्र से इसके पैरों में प्रॉब्लम है। और इसको मैम पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है। और ख्वाब बहुत ऊंचे ऊंचे हैं मैम। इसके बारे में जानना चाहते हैं इसका होगा क्या मैम लाइफ में आगे, जो आजकल के टाइम डेट में स्ट्रगल चल रहा है मैम। उस हिसाब से कैसे हाँ। करेगा मैम? ये अभी तक 10th भी क्लोज नहीं कर पाया मैम इसने। पढ़ाई में बिल्कुल ही जीरो है और ख्वाब बहुत ऊंचे ऊंचे, ये करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ। तो मैम कुछ उपाय बताइए ताकि इसको क्या आगे। क्या करना चाहता है? क्या बोलता है, क्या करना चाहता है? कुछ पता नहीं मैम, बड़े बड़े ख्वाब रहते हैं मैम हमेशा ही। ऑडी में चलूंगा, जैगवार खरीदूंगा, ये मैम इस टाइप के अच्छा, मैम। मतलब शौक बहुत है। शौक बहुत है शौक मैम। बहुत है और स्ट्रगल भी बहुत है, आज की ऐसा डेट आपको में मैम लगता है? स्ट्रगल। नहीं, डेट में स्ट्रगल आज के टाइम जो चल रहा है मैम उसके हिसाब से तो बहुत है। और ये मानसिक तौर पे तो स्ट्रगल मैम। आपकी लाइफ में हो सकता है, इनकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं होगा। जिनके ख्वाब बड़े होते हैं ना वो कुछ ना कुछ कर लेते हैं लाइफ में। मैम हाथ एक तो ये। टीचिंग स्किल इसका बहुत स्ट्रांग होगा।
किसी की काउंसलिंग करेगा वो बहुत स्ट्रांग होगा। समझ रहे हैं आप? अगर किसी को समझाना हुआ ना, दो लोगों की लड़ाई हो रही है या कुछ प्रॉब्लम हो गई, काउंसलर बहुत अच्छा बन सकता है आपका बेटा। गवर्नमेंट जॉब में जा सकता है, मैम पढ़ाई टीचिंग लिखाई तो फील्ड मैम में जा सकता है। मैम 10th भी क्लोज नहीं कर पाया मैम, ये पढ़ाई उसमें टीचिंग लाइन में कैसे जाएगा मैम? अ- अभी नहीं है उसका। अभी ज्यादा एज नहीं हुई ना, 30 के बाद में आप उसका देखिएगा। मतलब वो ये 27 की एज में जब पहुंचेगा ना, तब आप इसमें देखेंगे, वो जुनून देखेंगे। भारती जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट है। मैम इसकी कुंडली मैम कुछ पंडितों ने तो कुछ नहीं बताया, और एक मैंने सॉफ्टवेयर के थ्रू ये कुंडली बनाई थी, तो उसमें मांगलिक बताया गया मैम, ये अच्छा मांगलिक। जी, आप बताइए मुझे, मंगल कौन से भाव में बैठा है? मैं कुंडली मैम अभी वो नहीं देख रही हूँ, ओपन नहीं करके देख रही हूँ, न्यूमरोलॉजी से बता रही हूँ। आप मुझे बताइए, आपने कुंडली बनाई है, मंगल कौन से भाव में बैठा है? मैम इतनी मैम हमें नहीं पहले मालूम भाव में, आपकी। दूसरे में, फर्स्ट मैम हाउस में? मांगलिक मैम है वो मैं मांगलिक को दोष नहीं मानती। पहली चीज, अगर मंगल का की रेमेडी आपने 16 साल के पहले कर दी किसी की, तो जो कॉन्फिडेंस है ना बच्चे का, अगर देखिए, मैं डिग्री भी देखनी चाहिए। अगर डिग्री भी अगर 0 से 5 डिग्री के बीच में है तो मंगल बहुत अच्छा है ना, तब वो काम कर रहा है। लेकिन अगर वो 28 डिग्री लेकर बैठा है, 27 डिग्री में बैठा है, तो ऑलरेडी लो है, कॉन्फिडेंस भी लो होगा, आलस भी होगी, काम भी कुछ नहीं करना चाहेगा, स्ट्रगल्स भी रहेगी। तो उसको मैं बुरा नहीं मानती, और उसकी रेमेडी अगर आपने कर दी तो जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है ना, वो भी चला जाएगा। ये मंगल आपके अंदर एक जुनून लाता है ना। तो जी मैम। जब तक एज नहीं आए, तब तक हमें रेमेडी नहीं करनी चाहिए। और मांगलिक दोष हमेशा शादी के टाइम पे दिक्कत करता है। जो मांगलिक दोष होता है ना, उसका निवारण शादी के टाइम पे किया जाता है, क्योंकि शादी होने में दिक्कत, रिलेशनशिप में दिक्कत यहाँ आती है। जॉब करियर बहुत अच्छा रहेगा इनका, जो मांगलिक है ना, उनके अंदर एक जुनून रहता है कुछ कर कर गुजरने का। तो ये चीजें हमेशा देखना चाहिए। आपको कोई रेमेडी दे रहा है कि आप ये कर लो, आप लॉजिक तो पूछो, आप किस हिसाब से दे रहे हैं। आप ये कहाँ क्या बैठा है, कौन से भाव में बैठा है, आप लोग खुद सीखो। इसलिए मैं जब आप लोगों को बताती हूँ, कुछ भी बताती हूँ, तो मैं आप लोगों को सिखाती हूँ कि है ना, मंगल इस भाव में अच्छा होता है, बुरा होता है। दूसरे भाव का भी मंगल मांगलिक नहीं बोलते, लेकिन वो भी आंशिक मांगलिक में ही काउंट होता है। जो पूरा सेकंड भाव किस चीज का होता है? फैमिली का होता है ना। फैमिली में दिक्कत क्रिएट कर देगा, घर की जमा पूंजी में आग लगाएगा। फर्स्ट हाउस में बैठा है तो वो खुद में इतना गुस्सा भर देगा कि अपनी चीजें इंसान खुद खराब कर लेता है। सातवें भाव में मंगल, सातवें भाव में मंगल फैमिली लाइफ में, रिलेशनशिप के बाद, शादी के टाइम पे वो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्रिएट करता है। तो उस टाइम पे रेमेडी जरूरी होती है। कुछ कुछ चीजें आप लोगों को बेसिक पता होना चाहिए। ऐसे किसी ने बोल दिया मांगलिक है तो हम डर जाते हैं। नहीं, डरना नहीं है ना। डिग्री भी देखी जाती है, सब चीजें देखी जाती है। अभी तो गुड़ मिलान भी होता है शादी के टाइम पे। तो पंडित बोल देते इतने गुड़ मिल रहे हैं, कर लो शादी। सिर्फ गुड़ देख करके नहीं करना चाहिए। अगर दोनों के गुण 36 के 36 मिल रहे हैं, आप बताओ, दोनों का नेचर एक जैसा है, दोनों ही गुस्से वाले, लड़ाई हुई दो लोगों में, आपस में कोई झुकने को ही तैयार नहीं है, तो आगे कैसे बात बनेगी? नहीं बनेगी। तो और भी चीजें देखना चाहिए। नहीं, मैम इसको एक्चुअली क्या खैर था, हमने उनको भी। दो तीन पंडितों को दिखाई थी, तो उसमें से एक पंडित ने हमको ये बताया था कि ये मांगलिक है, बाकी और किसी ने कुछ हम्म। नहीं बताया। उसके अलावा फिर मैंने ये लैपटॉप के थ्रू जो सॉफ्टवेयर के अंदर होता है, इसमें करा, तो इसके अंदर मांगलिक शो करा था उसने। इस वजह से मैम थोड़ा सा मैं डाउट में हूँ। वैसे इसका मांगलिक का अभी तक हमने कुछ भी रेमेडी नहीं करी है। बस उसकी वो हाँ, उसी हाँ साइड जी। से थोड़ा सा टेंशन है कि मांगलिक लड़की कहाँ से ढूंढेंगे मैम। बस मांगलिक इसके लड़की अलावा कुछ। ढूंढने की जरूरत नहीं है, उस टाइम पे मंगल की रेमेडी कर देनी है बस, शादी के टाइम पे। ओके कुछ मैम। नहीं करना है मंगल को। हाँ, अगर आप मंगल की रेमेडी, मंगल को दबा देते हैं उस टाइम पे, तो जो गुस्सा है, एंगर है, वो सब चीजें चली जाएंगी, जो शादी के बाद में कलह और झगड़े का कारण बनता है। और कुछ भी नहीं करना होता है। मतलब अगर आप कर देंगे ना, तो जो उसके सपने हैं ना, वो भी आप दबा रहे हैं। सपने तो कम से कम एटलीस्ट रहने दीजिए। उसके पैरों में जो दिक्कत आई है, वो जी शनि की वजह से आई है ना। ओके मैम। तो अभी शनि की सीधी चाल चल रही है, तो अभी मैं कुछ कुछ चीजें आपको बताऊंगी, तो वो भी आप कर लीजिएगा। जी मैम। मैम है एक्चुअली ना। रिपोर्टों में कुछ नहीं आता, प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है पाऊँ कि इससे दिक्कत सबसे बड़ी है कि इलाज तो मैम ट्रीटमेंट तो दें, लेकिन रिपोर्ट में कुछ नहीं शो अच्छा, करता मैम। ये क्या प्रॉब्लम दिक्कत सबसे जा रही है बड़ी। वैसे पैरों में? मैम जब ये ढाई तीन तीन साढ़े 3 साल की उम्र का था, उस टाइम से इसके पैरों में थोड़ा सा लड़खड़ाना शुरू कर गया था। उसके बाद में फिर इसके पाँव धीरे धीरे करके
नीचे की साइड से तो नीचे वाला क्या बोलते हैं उसको, नीचे से बाहर की साइड में बैंड हो गए मैम। नॉर्मल बच्चों की तरह चल नहीं पाता। हाइट वगैरह वैसे मेरे से हाँ। ज्यादा अच्छी है, उसकी हाइट अच्छी ग्रोथ कर रखी है 17 साल की उम्र में, 16 साल में ही। और इसको लगभग अच्छा जी। डाइजेस्टिव इशू अक्सर आते हैं मैम। और मैं खुद वैसे आर्मी से रिटायर होने के बाद में थेरेपिस्ट हूँ, और मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ इसको नॉर्मल रखने के लिए। फिर भी पूरी तरह से मैं कामयाब नहीं हो पा रहा इसको नॉर्मल करने में। हम्म। अभी भी चलने में दिक्कत जाती है? जी मैम, चलने में नॉर्मल पेन बच्चों तो की नहीं है? पेन नहीं है मैम। पेन नहीं होगा? नहीं, पेन है नहीं ना, पेन रहता नहीं है मैम। ना? नहीं हाँ, मैम। तो आपको मून की रेमेडी करने की जरूरत है। मून की रेमेडी करवाइए इनको। वो क्या होगी मैम? आप मुझे एक पिन करिए पर्सनली, मैं एक मंत्र भी दूंगी, है ना, जी मैम। वैसे करिएगा। मैम। और एवरी सैटरडे काले तिल और उड़द की दाल जो होती है, खड़ी उड़द की दाल, जी वो मैम। एक लोहे के कटोरे में डाल करके, सरसों का तेल डाल करके, उसमें एक मोटी सी बाती बनानी है, लाल लाल जो मौली होती है, जो हम हाथ में बांधते हैं, उसकी। जी और वो मैम। कम से कम 2 घंटे जलना चाहिए आपके घर में, एवरी सैटरडे। उड़द की दाल लोहे के कटोरे में कलावे से काले तिल, काले तिल काले भी। तिल डालना है। हाँ, काली उड़द की दाल लोहे के कटोरे में। सरसों तेल। ये उसकी स्ट्रगल भी कम करेगा। मन नहीं लग रहा पढ़ने में, पढ़ाई में भी मन लगना शुरू हो जाएगा। जी मैम, ये घर में ही जलाना है मैम ये? हाँ, ये आपको घर में जलाना है। जब ये बचेगा पूरा जल जाएगा, 2 घंटे जलना चाहिए, इतना बड़ा लीजिएगा, या फिर मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, है ना। लोहे जी। का कटोरा रहेगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि वो शनि का ही एलिमेंट है। तो जी। अभी ये जो इसको अभी जो हेल्थ इशू आ रहा है ना, 27 दिन में आपको थोड़ा फर्क दिखेगा कि उसके चाल में, और जो आप थेरेपी कर रहे हैं वो लगना शुरू हो जाएगी, जो आप जी। एक्सरसाइज एक्टिविटीज करवाते होंगे उससे जी काफी मैम। सुधार आ जाएगा, है ना। और इसके लिए है ना आपको क्या बोलते हैं, जॉइंट्स में भी उसको प्रॉब्लम होगी, जी मैम, ऐसा नहीं जॉइंट। है कि नहीं होगी, है ना, जॉइंट्स में भी उसको प्रॉब्लम होगी। तो है ना, साथ ही साथ हमें है ना केतु की भी रेमेडी करनी होगी। तो काले सफेद तिल जो होते हैं, वो गणपति मंदिर में वेडनेसडे वेडनेसडे इसके हाथ से छुड़वाना शुरू कर दीजिए। इसके सपने बहुत है लेकिन ये कर भी नहीं रहा है ना, आपको ऐसा जी फील मैम। होता है ना कि मेहनत तो करना जरूरी है, वो जी मेहनत भी मैम। करने लग जाएगा, जी है मैम। ना, मेहनत भी करने लग जाएगा। ठीक है, तो आप ये करवाइए, इससे कुछ समय करना रहेगा आपको, करवाइए। और ये वाली जो रेमेडी बताई है ये छोड़िएगा मत। जी साथ में जो आप कर रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह जो करवाते हैं, वो रेगुलर आपको रखनी है। जी। रेमेडी के साथ में ये करवाइए, इससे फर्क पड़ेगा। गैप मत दीजिएगा, है ना। जितने दिन आप करेंगे, सैटरडे सैटरडे करना शुरू करिए, और कंटिन्यूटी में उसकी एक्सरसाइज मत रोकिए। आप थेरेपिस्ट हैं? जी मैम, मैम थेरेपिस्ट, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ मैम। फिजियोथेरेपिस्ट नहीं हूँ, एक्यूप्रेशर अच्छा, थेरेपिस्ट हूँ। उसको फिजियोथेरेपी की भी आप 1-2 सेशन ले लीजिए, कैसे क्या करते हैं वो देखिए, और वैसे आप घर में करवाना शुरू करिए। ओके मैम। मतलब फिजियोथेरेपी में वैसे जॉइंट में है ना। प्रॉब्लम नहीं है, उसके पेन वगैरह नहीं है, बस जॉइंट उसके जो नीचे वाले पाँव का जॉइंट है वो तिरछा हो गया, बाहर की साइड में शो हो गया उसका। तो चलने वगैरह में थोड़ी सी प्रॉब्लम हाँ, वो ज्यादा छोटे होती में अगर आपने कम एज में भी, जब वो कितने, ये देखिए, हाँ 2 साल से ही उसको प्रॉब्लम आ गया है। जब वो छोटा 2 साल का था ना, आपको है। पता जी। लेट चला, 2.5-3 साल में पता चला होगा, जी मैम। है ना। उसने क्रॉलिंग भी नहीं की होगी। क्रॉलिंग किया था? क्या था मैम? क्रोलिंग किया क्रॉलिंग था? उसने प्रॉपर किया था, 6 महीने 7 महीने? जी। जी मैम, किया था मैम। या वो डायरेक्ट खड़ा होना सीखा था? नहीं, क्रोलिंग किया था, चलना भी आराम से शुरू किया था, नॉर्मल चला था बिल्कुल। फिर बाद में हाँ, एकदम क्योंकि से मुझे मेरे। दिख रहा है कि उसको प्रॉब्लम 2 साल में आ गई, 2 साल का जब वो था तभी उसको प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन है ना, वो आपको लेट पता चला, और उसी टाइम से ही आपको थोड़ा स्टार्ट कर देना था फिजियोथेरेपी। अभी भी आप, मैं कह रही नहीं, हूँ, आप उस देर टाइम में मत भी मैम करिए। करवाया था इसको, 6 महीने तक लगातार फिजियोथेरेपी करवाया, लेकिन कुछ भी आराम नहीं मिला मैम। 6 महीने कंटिन्यू थेरेपी करवाया था मैं, फिजियोथेरेपी कंटिन्यू। उसको फिर मतलब छोड़ दिया ना आपने, आपने करवाया लेकिन घर पे वो चीजें नहीं हुई मैम हैं जब कोई कंटिन्यूटी रिस्पॉन्स ही में। नहीं था मैम, 6 महीने, 6 महीने में कोई रिस्पॉन्स नहीं था मैम, 19-20 का भी रिस्पॉन्स नहीं था मैम। उसी अभी टाइम आप में करवाया था। करवाइए, अभी आप करवाइए प्रॉपर, क्योंकि अभी आपको रिस्पॉन्स भी मिलेगा। मैम आपका नंबर बताएंगे मैम प्लीज?
वो उमेश जी हैं, आप उनसे संपर्क कर लीजिएगा, तो उमेश। वहां वो आपको दे देंगे नंबर। हाँ, उमेश जी। ओके मैम। आप मुझे मैसेज में ये, तुरंत मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी, एक दो दिन बाद में आपको रिप्लाई कर पाऊंगी मैसेजेस, जी क्योंकि बहुत आ जाते हैं, आपके अलावा भी मतलब और भी लोग हैं जुड़े। जी मैम। तो आप वेट करिएगा, मैं जब भी मैसेज देखूंगी आप मुझे पिन कर दीजिएगा, तो मुझे याद आ जाएगा कि बेटे के बारे में आपको पूछना जी है मैम। ना। तो ये जब आप दिया लगाएंगे तो मैं मंत्र का बताऊंगी, वो मंत्र का उच्चारण करना है ना। वो जी मंत्र का मैम। 108 बार उच्चारण करना है। उसके बाद जब बचेगा, ये दिया बुझ गया, उसके बाद में जो चीज बची है उसकी खिचड़ी बना करके और किसी को खिला सकते हैं, या इसको एज इट इज छोड़ करके आ सकते हैं शनि मंदिर में। जी तो मैम। वैसा कर दीजिएगा, है ना। तो वो एवरी मंत्र, सैटरडे सैटरडे ये करिए। मैं वो हाँ मंत्र जी, में बच्चा पढ़ेगा कि मैं पढ़ूंगा उसको? आप भी कर सकते हैं, ये ओ, घर में ही पूरा इम्पैक्ट डालेगा, ये ओके जो मैम। दीपक जलाएंगे, है जी ना। जी। ओके मैम। थैंक यू मैम। हाँ जी, घर का साउथ वेस्ट भी एक बार चेक करिए, साउथ साउथ वेस्ट में क्या है, वेस्ट साउथ वेस्ट में क्या है। साउथ वेस्ट में मैम हमारे, वेस्ट साउथ वेस्ट, मैम मेन डोर हमारा मैम उसी साइड में आ रहा है मैम। मेन डोर है। जी मैम। जी, एग्जैक्ट डिग्री 340 के पहले क्या आ रहा है वो आप मुझे एक बार डिग्री चेक करके और बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन जब करेंगे तो वास्तु कंपास से देख करके वो डिग्री आप मुझे चेक करके नेक्स्ट सेशन में बताइएगा कि मैम ये मैम डिग्री आ रही है, तो मैं आपको उस टाइम मतलब नेक्स्ट लाइव में आपको उसकी रेमेडी भी करवा दूंगी मैम वास्तु से। मेन डोर की चाहिए मैम? मेन डोर तो होना नहीं चाहिए, नहीं मेन डोर की नहीं चाहिए, आप अपने वेस्ट साउथ वेस्ट में देखिए क्या है, ठीक है। वहां पे बच्चे की कुछ स्टडीज वगैरह का ऐसा ये सब चीजें रख दीजिए, पढ़ाई में ध्यान मन लगे उसका, है ना, वो वहां पे रखिए आप। अपने घर के वास्तु में भी थोड़ा चेंज करिए। तो ये पैर साउथ घसीट में तो घसीट के नहीं चलना चाहिए, फुली फुली रोटी उसको मत खिलाइएगा, जैसे मम्मी बहुत लाड़ करती होंगी, फुली फुली रोटी देते हैं ना, उससे भी जी मैम डाइजेशन का प्रॉपर। इशू आ जाता है ना, वो उसको नहीं देना है। रोटी बनने के बाद में जब वो ठंडी हो जाए उसके बाद में ठंडी रोटी देना है उसको, है ना। जी मैम। तो वो फुली फुली रोटी नहीं देना है। साउथ में तो मैम जहाँ पर मैं बैठा हूँ ये मेरा साउथ है, साउथ और जो वेस्ट है पूर्व पश्चिम, उसके बीचों वेस्ट बीच साउथ हमारा। वेस्ट सर 340 डिग्री से लेकर 345 335 इसके आसपास में क्या आ रहा है, वो आप मुझे चेक करके वहां का स्क्रीनशॉट शेयर करिएगा, जी है ना। मैम। नेक्स्ट लाइव सेशन में आपका वो मैं रेमेडी करवा दूंगी वहां की, ओके। ओके मैम। थैंक यू मैम। ठीक है। हाँ जी। हाँ मैम, मेरा बताऊँ मैं? नेक्स्ट। हाँ मैं मैम, मनोज। हाँ मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18 अगस्त 74। मॉर्निंग 5 बज साढ़े 5:15 से 5:30 के बीच में मेरा जन्म हुआ। 18 अगस्त 19, 18 अच्छा, सेवेंटी हाँ फोर 18 अगस्त 1974। हाँ हाँ जी, क्या दिक्कत जा रही है आपको। सारे दिक्कत ही है मैम, पूरे लाइफ में, मतलब जॉब सब सब पूरा, पता नहीं क्यों। आपकी चीजें डिले बहुत होती होंगी, है ना। आप जो भी कोशिश ट्राई करते होंगे वो चीजें आपकी कट जाती होंगी 99 पे जाके, मतलब अगर आप गवर्नमेंट वगैरह की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, गवर्नमेंट के कोई काम आपके बनेंगे नहीं जल्दी, उसमें डिले बहुत होते होंगे। हाँ स्ट्रगल है डेली। आपकी लाइफ में, 1 और 8 नंबर है ना आपका, हाँ शनि और सूर्य का नंबर, हाँ हाँ। तो ये प्रॉब्लम देता है। बट अभी क्या करते हैं आप। मेरा जोड़ी तो सी है ना मैम, लियो है ना, तो वो तो सूर्य की राशि है ना, मतलब सन कहाँ बैठा है और शनि कहाँ बैठा है वो भी तो देखना होगा ना। 5वें घर में मेरा पोजिशनिंग देखनी सन। होगी, अभी मैं कुंडली से नहीं देख रही हूँ। हाँ जी, 5वें घर बताइए। में मेरा हाँ। बुध, 5वें घर जो है मेरा उसमें बुध है, सूर्य है, मंगल है और चंद्रमा है। हम्म।
हम्म। और अभी दशा मेरी राहु की दशा चल रही है, ऐसा बताया मुझे। मतलब चंद्रमा अभी भी है जस्ट 5th हाउस में, है चंद्रमा भी ना, है तो मेरे। इमोशनली पेन तो आपको मिलता होगा। हाँ हाँ इमोशनली तो आप वीक हैं, ठीक है, हाँ हाँ। क्योंकि सन भी है, मंगल भी बैठा है उसी भाव में। मंगल भी है और बुध भी है। नंबर क्या लिखा हुआ है वहां पे? 5 लिखा है। 5 मतलब, एक मिनट मेरे पास है मैम वो। एक मिनट बताऊँ क्या मैं आपको? एक हाँ मिनट जी देना बताइए। मेरे को। अभी आपको प्रॉब्लम किस चीज की जा रही है? पूरा प्रॉब्लम ही है मैम, जॉब चली गई है, सब ऐसे सब लाइफ में हर स्ट्रगल आप एक स्ट्रगल स्ट्रगल है। डीप एनालिसिस ऐसे नहीं हो पाएगा, आपका पत्री मुझे देखना पड़ेगा। हाँ अभी बताता हूँ जॉब मैम मैं, एक मिनट। हाँ देखो मैम, मेरे 5 जो नंबर है ना, उसमें नहीं, सूर्य सुनिए मेरी चंद्र। बात, ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं देख पाएगा, ऐसे नहीं देख पाऊंगी मैं। अभी मैंने सिस्टम नहीं अपना ऑन किया, सिस्टम से नहीं देख रही हूँ मैं। आपको हाँ पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या जा रही है, आप मुझे वो बताइए, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगी। और अभी मैं पत्री से नहीं, न्यूमरोलॉजी से देख रही हूँ, तो आपके डेट ऑफ बर्थ से मैं देख लेती हूँ, है ना। हाँ। तो मैम मतलब पत्री सभी आपको लाइफ एनालिसिस करवानी है तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। हाँ आपका नंबर दे दीजिए मैम then। उमेश जी से आप संपर्क कर लीजिए, उन्हीं के थ्रू कांटेक्ट हो जाएगा, उमेश है जी ना। कौन आप, से हाँ, ग्रुप आप में मिलेंगे मुझे? सभी ग्रुप में उमेश जी का नंबर है, और अभी एस्ट्रोलॉजी के भी ग्रुप में उमेश जी का या दीपक सर का नंबर है, दीपक सर से भी संपर्क आपको कर सकते हैं हाँ आप। दीपक सर आपको तो जिस नंबर से आपको लिंक मिला है ना, हाँ हाँ। तुम लिंक आपको जिस नंबर से मिला है उस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए। हम्म। मैम अभी तो आप मेरे जॉब के बारे में बता दीजिए, न्यूमरोलॉजी से मतलब क्या करना पड़ेगा अच्छा प्रोग्रेस के लिए। और एक तो आप फैमिली से भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड है ना, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, हाँ। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको उसका मार्केटिंग करना पड़ेगा। अगर आप जॉब में भी जाना जाना चाहते हैं, तो आपको बाहर, आप जहाँ पे रह रहे हैं ना, वहां आपको सूट नहीं करेगा, बाहर निकलना पड़ेगा आपको, हम्म। पहली चीज, है ना। और आपको कभी कंपैरिजन नहीं करना है, आप अपने आप को किसी और से मत कंपैरिजन करिए। नहीं वो तो मैं करता ही नहीं मैम, मैं हर एक को हेल्प कर देता हूँ जो भी मुझे हेल्प मांगता है, तो ऐसा है। नहीं, ग्रोथ में आप कभी जॉब में भी जब जाएंगे ना, तो आपको स्ट्रगल वहीं आती है, या तो लोग आपका कंपैरिजन करते हैं कि हमें इस बंदे से ज्यादा आउटपुट मिला, बट आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे हो, जबकि आप मेहनत कर रहे होते हो, ऐसा नहीं है। हाँ लेकिन हाँ। वो जो अप्रिसिएशन आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, है ना। जहां पर भी आप जॉब करते हैं, आपको कंट्रोल किया जाता है, अपने हिसाब से ज्यादा बर्डन और प्रेशर दे करके काम करवाया जाता है। हम्म। एक तो गवर्नमेंट जॉब भी है आपका, लेकिन उसमें स्ट्रगल रहेगी। या है ना, आपको किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, यहाँ कमीशन बेस्ड काम भी आप अभी इस वक्त कर सकते हैं। ये जो आपका टाइम चल रहा है 4-6 महीने का कमीशन बेस, अगर आप कहीं पे काम करते हैं, तो उसमें भी आपकी अच्छी खासी इनकम हो जाएगी। कुछ नहीं कर रहे हैं आप, तो आप एक कमीशन बेस भी चीजें पकड़िए, वो पैरेलली करिए, उसके साथ में आप जॉब भी सर्च करिए, जॉब भी मिलेगा आपको। अभी बहुत कुछ आपके माइंड में चल रहा होगा कि मैं हाँ ये हाँ। कर लूं, प्लानिंग तो आप कर रहे हैं, बट मुझे दिख नहीं रहा है कि आपकी प्लानिंग पे कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्योंकि आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। हम्म। शुरू से भी ना, आप जहां पर भी गए हैं, जिस भी जॉब में रहे हैं, आपके साथ में पॉलिटिक्स भी हुआ है। हाँ वो तो है मैम, तो सही है। तो है ना। हम्म। और कुछ मैम अब देखिए, आप जो बोल रहे हैं मेरी राहु की दशा चल रही है, आपने मुझे हाँ दशा बताई जैसे कि मेरी राहु की दशा चल रही है हाँ ना। अभी जस्ट अगर शुरू राहु हुई है। हाँ। कब से स्टार्ट हुई है, महादशा है या फिर अंतरदशा है? उन्होंने बोला था मुझे 45 ईयर्स तक है, मतलब ये साल अब 2000, अब देखिए, हाँ राहु 45 तक है। किसी ने, अच्छा किसी ने महादशा होगी, फिर किसी ने बताया है आपको कि राहु की महादशा है। अब राहु के साथ में समझ लीजिए, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कौन सा प्लेनेट क्रिएट करता है? मंगल। ठीक है, जब अच्छा। जब मंगल की दशा आएगी राहु के साथ में, अगर हाँ। आप कहीं पर भी हैं, आप अपनी साइड से 100% आउटपुट दे रहे हैं, आप बहुत भला कर रहे हैं, लेकिन उसकी साइड से आपको धोखा मिलेगा, 1% भी रिटर्न आपको नहीं आएगा। अच्छा। ठीक है, राहु का जोन भी अच्छा कर लीजिए, अपने घर का साउथ वेस्ट जो वो राहु का जोन है,
वहां देखिए, राहु वहां के लिए क्लटर नहीं होना चाहिए। वहाँ मन हाँ, टेम्पल रखा है मैम। वहां टेम्पल भी नहीं होना चाहिए। तो क्या अब आपने पितरों की जगह पे, जब पितरों का स्थान है, वो पितरों के स्थान पे अगर आप है ना मंदिर रख देंगे, हाँ, तो पितृ दोष लग गया ना आपको। आपने, मतलब आपकी कुंडली में है पश्चिम ना। पूर्व पश्चिम है ना, मतलब कोने में नहीं है। हाँ, ऐसा पूर्व पश्चिम पश्चिम में रखा है टेम्पल, पश्चिम के इसमें पूरे देखिए वो डिग्री जगह नहीं ना देखिए, घर अगर में। एग्जैक्ट पश्चिम में है, 270 हाँ, डिग्री में है एग्जैक्ट, तो अच्छा है। हाँ, तो वो विश अच्छा पूरी करेगा आपकी, लेकिन आपकी विशेष पूरी नहीं हो रही है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। समझे आप अच्छा। मेरी बात को? वास्तु में डिग्री चेक करिए, एग्जैक्ट एक एक डिग्री से चीजें बदल जाती हैं। तो टू, आप उसको नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट कर दीजिए, 35 डिग्री से 45 डिग्री के आसपास बीच में शिफ्ट कर दीजिए। वो नॉर्थ ईस्ट डिग्री, वो मंदिर का स्थान है, देव स्थान, जहाँ पे पूजा होगी, वहां मेडिटेशन बैठ के करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। है ना, इंट्यूशन आएगा आपको कि आपको करना क्या है, मार्ग खुलेंगे आपके। 35 डिग्री राकेश टू जी फोर्टी कितना फाइव अच्छा। डिग्री हाँ, 35 डिग्री टू 45 डिग्री के बीच बीच में रख दीजिए। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में। हाँ, हाँ, और साथ ही साथ हम है ना हमेशा पैरेलली देखते हैं। अगर आपने अपने घर में ही वास्तु में गड़बड़ किया हुआ है, तो फिर वो चीजें खराब करेगा ना। आपने, आपकी कुंडली में नहीं है पितृदोष, लेकिन वो पितृदोष आपने अपने घर के वास्तु में क्रिएट कर दिया, और राहु की अच्छा। महादशा चल रही है, तो प्रॉब्लम जाएगी। है ना हम्म। आपके, अगर आपने किसी से उधार लिया इस टाइम पे, मंगल हम्म। की दशा में राहु में मंगल आ गया, उधार लिया, वो उधार नहीं चुका पाएंगे आप लाइफ टाइम। वो बोल रहे तो थे राहु की पंडित दशा जी, में मतलब कि पितृदोष है बोले मेरे इसमें। वो क्या होता है मैम पितृदोष मतलब? पितृदोष, काल काल सर्प सर्प दोष एक ही होता है, वो योग भी होता है देखिए। काल है सर्प ना, भी वो लोग बहुत बोलता हूँ अच्छी मैं। अच्छी पोजीशन पे, बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पर भी बैठे होते हैं। काल सर्प डिपेंड करता है आपका राहु पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। वो कैसे आपके चेक करना भटकाव मैम? हो रहे हैं, आपकी जॉब, आप, मैं सिम्टम्स बता रही हूँ ना आपको। आपने हम्म। जॉब बहुत बदल चुके होंगे, आपके काम पूरे नहीं हो पाएंगे, आपकी अपने बड़े बुजुर्गों से नहीं बन रही होगी, हम्म। नहीं मैम, आपके जानबूझ के दिमाग लोग में। है ना मेरे को परेशान करते हैं। मतलब मैं जिनका भला करता हूँ, जिनको मैंने 10-10 उनसे धोखा भी 11-11 मिलेगा। लाख दे दिए। नहीं, ऐसे ही दे दिया। अगर किसी ने मुझे बोला कि मुझे 11 लाख चाहिए तो दे दिया। फिर वो बोला कि मैं पे नहीं कर सकता हूँ, मैंने बोला ठीक ठीक है छोड़ दो। वो फिर वही लोग मेरे को मतलब परेशान करते हैं, मतलब जिनसे मुझे मतलब हर एक तरफ से ऐसा ही हो रहा है मैम। मतलब ऐसा है। देखो, मैं तो ये मानती हूँ, आपकी जो दशा चल रही है राहु की, हम्म। बहुत वो तो जल्दी, अभी राहु शुरू ऐसा हुई, प्लेनेट लास्ट है। मंथ के एंड में बिल्कुल। शुरू हुई। सु- अंतरदशा भी देखो, हमारी जो लाइफ आज चला रही है, हम कितना सस्टेन करेंगे, कैसा रहेगा हमारा लॉन्ग पीरियड, वो आपकी महादशा बताती है ना। राहु वो बताएगा, राहु का पीरियड है इस वक्त, आप उसको, ठीक है, अंतरदशा किस चीज की चल रही है वो चेक करो, अंतरदशा। है ना, मैं आपको प्रॉपर कुंडली देखना बता रही हूँ, आप एस्ट्रो से डाउनलोड करो, और उसमें अपना हम्म। डेट ऑफ बर्थ डिटेल डालो, उसमें आ जाएगा महादशा अंतरदशा सब आ जाएगी। ठीक है, अंतरदशा चेक करो, क्योंकि आपको कैसे चलना है प्रेजेंट जो है आपका, वो अंतरदशा डिसाइड करती है। अगर वो पॉजिटिव है, तो पीछे की और आगे की रेमेडी नहीं, उसकी पहले रेमेडी करो, वो किस चीज की चल रही है। मंगल की तो नहीं चल रही है, बुध की चल रही है, तो आपको जॉब बहुत बढ़िया मिल जाएगी। राहु बहुत जल्दी, ऐसा प्लेनेट है, बहुत जल्दी खुश हो जाता है, बहुत जल्दी। और एक मतलब वो कोई, वो एनर्जी, वो कोई प्लेनेट, मतलब उसकी अपनी खुद की एनर्जी नहीं है, वो हाँ, जिसके हाँ। साथ रहेगा वो वैसा रूप धारण कर लेता है। ठीक है, अगर वो अच्छा। पॉजिटिव प्लेनेट के साथ है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। वो एक ही, पॉजिटिव आपका ग्राफ ऐसे ऐसे जा प्लैनेट रहा है। कौन पॉजिटिव प्लैनेट कौन से हैं मैम? पॉजिटिव प्लैनेट्स नहीं देखे जाते, ऐसे कुछ डिग्रीज होती हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो देखने पड़ते हैं कि वो पॉजिटिव हैं, अभी आपके लिए अच्छे काम कर रहे हैं। वो आप अपने सिम्टम से भी मैच कर सकते हैं। अगर आपका काम चल रहा है, अचानक से ऊंचाइयां हो गई, मतलब कुछ तो किसी भी ऐसे प्लैनेट की दशा आई जिसने आपको बुम कर दिया, एकदम हाँ, हाँ। ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया। वो हम्म। प्लैनेट राहु और केतु ही होते हैं। केतु सूर्य का भी अच्छा। काम करता है, किसी बंदे का सूर्य नेगेटिव है, अगर आप ऑकल्ट में आ गए उस टाइम पे, केतु भी नेगेटिव है, ऑकल्ट साइंस आपने स्टार्ट कर दिया, पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया, तो आप केतु का, केतु प्लेनेट को आपने बढ़ा दिया, उठा दिया। समझे आप हम्म। मेरी बात को? हम्म। तो केतु उस न- वक्त आपको इतना नेम फेम दे जाएगा आपके करियर में, हाँ, तो मैम ये जिसकी कोई हद अंतरदशा में नहीं। मैं क्या चेक करूँ अभी? मतलब कौन सी चल रही है, मतलब अंतरदशा कैसा कौन से मन? प्लेनेट की चल रही है, हाँ, वो कौन से प्लेनेट की चल रही है, ये पता होना चाहिए। अच्छा, वो है ना, अगर आप मुझे पर्सनली एक बार करिए, आपकी कुंडली का एनालिसिस करते हैं। है ना, हम्म। क्योंकि अगर हर जगह से प्रॉब्लम आ रही है तो कुछ तो गड़बड़ होगी।
बाकी हाँ करेक्ट। प्लैनेट्स भी देखना पड़ेगा। अकेले एक राहु तो नहीं बैठा है पृथ्वी में गड़बड़ करने के लिए, मैं मतलब है ना। मेरा पांचवा जो घर है मैडम, कि मेरा अभी खुद का। अभी हम्म, मतलब मेरा जो बोलिए। पांचवा घर है खुद का, उसके अंदर तो हाँ जी। सूर्य है, मंगल है, चंद्रमा है, बुध है, और चौथा जो हाँ, मेरा लगन का घर है उसमें शुक्र है। तो अच्छा, देख जब हम नक्षत्र नाड़ी देखते हैं, जो जो हम जड़ पकड़ते हैं कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है, सब कुछ तो अच्छा है ना। फिफ्थ हाउस में ये सब प्लैनेट तो हम मानते हैं कि बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब हम है ग्यारहवें ना गोचर भी ग्यारहवें देखते घर हैं में मेरा कि गुरु अभी बैठा हुआ है, और आठवें घर में राहु है। अभी देखिए आपको हेल्थ इश्यूज भी आएंगे। ठीक है, आप कितना भी भटकेंगे ना, आपको इलाज भी नहीं मिलेगा। मैं आपको बस जनरल वे में समझा रही हूँ, क्योंकि अभी राहु का जो गोचर चल रहा है वो ट्वेल्थ हाउस में, और एट्थ हाँ हाउस में आपका राहु है। अगर हाँ। शनि के बीच में कभी भी दशा आती है, आपको हेल्थ इशू उस वक्त मेजर दे जाएगा। ठीक है, मंगल की दशा आई तो एक्सीडेंट के योग बना देगा। शनि शनि तो तीसरे घर में है नेगेटिव मेरा। पॉइंट्स बता रही हूँ, गोचर की बात कर रही हूँ। अभी जो हम्म, कॉस्मिक गोचर चल रहा है ना, जो आप वीडियोस देखते होंगे, छोटे छोटे वीडियोस भी, अभी वो लोग बेवकूफ तो नहीं, वीडियोस देखेंगे ना यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, या टीवी में भी देखेंगे। अभी शनि का गोचर फर्स्ट हाउस में है, वो ऐसी ऐसी इस राशि के साथ ऐसा 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 हो सकता है, या शुक्र का हाँ राशि परिवर्तन किया है ऐसा, मतलब ऐसे करके वीडियो बन रहे हैं ना। वीडियो आप देखेंगे बहुत, कि शुक्र ने राशि परिवर्तन किया है, इस राशि के साथ में ऐसा ऐसा होने की संभावना है। ऐसे करके न्यूज में भी, टीवी में आप देखेंगे एस्ट्रोलॉजी तो, जो पंडित हैं वो ये चीजें बताते हैं, वो कॉस्मिक गोचर का बताते हैं। ब्रह्मांड में अभी जो गोचर चल रहा है किसका किस प्लेनेट में, उसके अकॉर्डिंग सबकी राशियां बताते हैं। ठीक है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो अभी राहु का ट्वेल्थ हाउस में है, तो वो आपको है ना यहाँ पे 30% रिजल्ट दे रहा है एट हाउस के, लेकिन वो आपको ट्वेल्थ हाउस के रिजल्ट दे रहा है 80%। अगर आपका राहु पॉजिटिव होगा, अभी आपकी बहुत भटकनी लग जाएगी। अगर पॉजिटिव होगा तो आपको है ना फॉरेन ट्रेवल तक करवा देगा। हाँ हाँ। ठीक है, और बहुत अच्छा खासा इनकम दे देगा जॉब से, क्योंकि वहां पे बैठ करके सिक्स हाउस भी तो उसको देख रहा है ना, ट्वेल्थ हाउस को। सिक्स हाउस भी जागृत हो गया ना आपका। वैसे दृष्टि मैं होती ना नहीं है राहु हाँ, की, बट जागृत कर देता है उस वक्त वो। हम्म। आप लॉजिक समझिए, मैं लॉजिक समझा रही हूँ। छठा भाव हमारे छुपे हुए दुश्मनों का भी होता है, छुपे हुए दुश्मन भी उस टाइम पे जागृत हो जाएंगे अगर नेगेटिव हुआ राहु तो। और नहीं तो जो छुपे हुए दुश्मन इतने टाइम से आपको परेशान कर रहे हैं ना, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। हाँ हाँ। उन पे जी दिला देगा पॉजिटिव हुआ तो। समझे आप मेरी बात को। अच्छा, वो पूरी तो कुंडली ऐसे देखनी चीजें देखी पड़ेगी जाती तो। है। ओके मैम। ऐसे चीजें, ऐसे कुंडली देखी जाती है, ऐसी चीजें देखी जाती है, ऐसे प्रिडिक्शन किया जाता है। ठीक है मैम, मैं दीपक जी से, सर से ले लूंगा नंबर आपका। हाँ, आपको। मैं तो कहती हूँ आप लोग सीखिए ना, सीखिए, आप लोग खुद अपनी चीजें सॉल्व करिए। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जा रही है तो मेरे पास आइए। मैं ओके तो ओके। बुलाती नहीं हूँ अपने पास, बहुत प्रॉब्लम है तो आइए। बहुत ज्यादा मेजर हेल्थ इशू आ गया, बहुत टाइम से इलाज चल रहा है, नहीं जा रहा, शनि की रेमेडी मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जितने भी लोग हैं। तो किसी का भी कैमरा ऑन नहीं है, मैं तो जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं अपने आप से क्या बातें करूँ। इतने लोग बैठे हैं यहाँ, किसी का कैमरा ऑन नहीं है। मैं आज की क्लास नहीं करूंगी उमेश जी, आज आप वाइंड अप कर दो। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। आप लोग मुझे सुन भी रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है मेरा किसी लिए। मैं दूसरी जगह क्लासेस लेने को तैयार भी हो जाती हूँ कि मैं वहां पे क्लास भी स्टार्ट कर चुकी हूँ, बट आप लोगों से जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। पहले आप लोगों ने रिस्पॉन्स किया मैम क्लास करनी है, क्लास करनी है, फिर क्लासेस के लिए आई, उसके बाद में अभी आप लोगों की क्लास चल रही है, तो फिर आप लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं। आप लोग अनम्यूट करके खुद बातचीत करिए ना एक। मैं तो कहती हूँ आप लोग एक दूसरे की भी प्रॉब्लम सॉल्व करिए, कहाँ किसको क्या दिक्कतें जा रही हैं, आप जितनी जिसकी हेल्प कर सकते हैं करिए। मैं प्रॉपर चीजें बताती हूँ आप लोगों को, कि आप लोग ये सब एस्ट्रो से डाउनलोड कर लो आप लोग। ठीक है, आप लोगों को अपना तो देखना आना चाहिए, वो देखिए। वास्तु भी प्रॉपर सीखिए, कैसे क्या करना है आपको खुद पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें, ताकि हम अपना, अपनी फैमिली का, अपनी चीजें, अपनी जो चीजें वो तो सुधार सके।
मैम आपने स्टार्टिंग में मैम 27 नवंबर को कुछ बताया था मैम करने के लिए, हम इसका वेट कर हाँ रहे जी, मैं बताऊंगी अभी। और भी लोग हैं, उनका देख लेते हैं, किसी का कुछ प्रश्न है वो ले लेते हैं। हैं। जी मैम। आज बहुत कम लोग हैं। ख्याति जी। शायद सभी की समस्याएं सुलझ गई है। ख्याति जी, आपको आपको आवाज आ रही है ख्याति जी? जी मैम, अभी आई। नमस्ते मैम। हाँ जी, नमस्कार। जी मैम, मुझे ऐसा प्रश्न था। मेरे हस्बैंड के फाइनेंशियल इश्यू चल रहे हैं। मतलब 15 साल से वो फाइनेंशियल मतलब अच्छा नहीं चल रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करूं? अपना कैमरा ऑन करिए ख्याति जी। मेरा कैमरा ऑन ही है मैम। हाँ जी, नाम बताइए अपने हस्बैंड का। हरनीश जोशी। हरनीश जोशी। जोशी। क्या डेट ऑफ बर्थ है उनका? 28 अगस्त 1981। अच्छा, कब से क्या करते हैं आपके हस्बैंड? वो फैक्ट्री में है अभी तो। प्राइवेट जॉब में? हाँ जी। जी। जी मैम। हम्म 28 अगस्त, ईयर का क्या बताया आपने? 1981। 1981। मैं देख लेती हूँ। हम्म, मैम नमस्कार। आपके नमस्कार रुचि जी, बहुत देर कर दी आपने आज ज्वाइन करने में। आज थोड़ा लेट ज्वाइन करा। मैं घर से बाहर थी इसलिए। अच्छा अच्छा, सही टाइम पे आए हैं आप ऐसे। मैम एक जरा जिनका रुचि जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, 1 मिनट में अभी ख्याति जी का देख रही हूँ, उनसे बात कर रही हूँ। आप नेटवर्क में आ जाइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं आपसे बात करती हूँ, पहले अभी मैं ख्याति जी का देख रही हूँ, तो मैं उनका देख लूं। देखिए ख्याति जी, आपके हस्बैंड के साथ ना, उनके साथ में भी ये हुआ है कि वो मेहनत तो बहुत करते हैं, बट वो उनको भी देख रिजल्ट नहीं मिलता है के जरा जी जी एक मैम। बच्चे की पास्ट में, है ना। और अभी उनको बहुत टेंशन है, बहुत कुछ उनके माइंड में चलता है, स्ट्रगल क्योंकि बहुत है ना, उनको बच्चों के ज्यादा टेंशन है। हाँ हाँ हाँ। जी मैम। बट फ्यूचर में आप ठीक देखेंगे है। ना, अगले 2 साल में चीजें बहुत अ, अच्छी होने वाली हैं। 2 साल में अभी जो पोजीशन है ना, अभी जो चीजें चल रही है उनके साथ में, हाँ हाँ। आ, जी जी। 1 से 1.5 साल में चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी, स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन वो हम्म। थोड़े स्ट्रिक्ट भी हैं, उनको अपने नेचर में भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, जी। है ना। स्ट्रिक्ट भी हैं, गुस्से वाले भी हो सकते हैं थोड़ा सा, अभी क्योंकि चिड़चिड़ापन भी आया हुआ है। हाँ, ऐसे गुस्से हैं, वाले नेचर ही है। हाँ, गुस्सा वाला ही है नेचर तो उसका। है ना, मल्टीपल काम एक साथ करने की सोचते हैं।
तो जो जरूरी है वही करें, जो जरूरी नहीं है। जॉब में भी अगर ऐसी प्रॉब्लम्स जा रही है तो आप उनको बोलिए कि छोड़ दो आप, तो भी वो काम हो जाएगा, है ना। हाँ अगर वो खुद से भी उन्होंने प्रेशर लिया हुआ है, कोई और भी है जो कि उनको जो बोलता है, किसी और की बातें सुनते हैं, वो कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई कलीग भी हो सकता है, ठीक है। लाइफ में भी ये चीजें हैं, कोई है जिसकी वो ज्यादा सुनते हैं, वो ऐसा तो कोई है? नहीं, वो तो आइडिया नहीं है मुझे क्योंकि मुझे तो ऐसे। हाँ, क्योंकि जॉब में मुझे दिख रहा है कि कोई है जो उनको पोक कर रहा है, उनकी चीजें गड़बड़ हो रही है जिसकी वजह से, है ना। पोक करते कि आप जाके बोलो, मतलब समझ रहे हो आप मेरी बात को। दो फ्रेंड जी हैं, जी। दो फ्रेंड्स के बीच में है ना, एक सीनियर पर्सन बैठा हुआ है, दोनों को ही प्रॉब्लम है उस पर्सन से, लेकिन ये पर्सन इसको पोक कर रहा है कि यार ऐसा ऐसा कर रहा है, यार तेरे साथ में ऐसा ऐसा किया, तुझे बोलना चाहिए यार, आवाज उठानी चाहिए, तूने क्यों नहीं बोला, रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया। तो ये वो पर्सन है ना, ये वो पर्सन है जो पोक कर रहा है और इनकी चीजें गड़बड़ कर रहा है, जबकि जो बॉस है उनकी नजरों में ये गलत नहीं है, ये तो बहुत काम कर रहे हैं, ये तो वर्कोहॉलिक बंदा है, लेकिन ये अपनी चीजें खुद खराब कर ले रहे हैं किसी और की बात में आके। ये सिचुएशन भी दिख रही है, ये अच्छा। सिचुएशन हो रही है, और पिछले हाँ 7 वीक से हो रही है इनके साथ में। इन्होंने ना एक एक, इनको पैसे की कीमत पता है, क्योंकि इन्होंने एक एक पैसा बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत से जोड़ा है। स्ट्रगल क्या होती है वो इनको पता है। इंसान खुद से कमाता है ना जो चीजें, इनको कुछ रियासत में नहीं मिला है कि नहीं, सब कुछ इनका खुद का किया हुआ है, हाँ तो इनको सही है। एहसास है। हम्म। लेकिन क्या है इनके साथ में कुछ प्रॉमिसेस होते हैं। हाँ बताइए, अ, बोलिए। उसकी जो मंथली इनकम है ना, उससे ज्यादा उसका खर्चा हो जाता है। उनको कुछ और भी स्टार्ट करने की जरूरत है, ये बिजनेस भी अच्छा कर लेंगे तो इनको बिजनेस भी डालना चाहिए, लेकिन खुद के उस पे, खुद के बेस पे, है ना। किसी को पार्टनरशिप में नहीं रखना है इनको, अगर ये किसी को पार्टनरशिप में रखेंगे वहां इनको धोखा मिलेगा, ये चीज का अच्छा। ध्यान रखिएगा। हम्म। हाँ, जॉब में इनको प्रॉब्लम जाएगी, है ना। क्यों जाएगी? क्योंकि ये सूर्य वाले व्यक्ति हैं, शनि की जब जब दशा आएगी, और अभी ये क्या निकल के आया, है ना, ये विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर दे, इनकी चीजें बेटर होने शुरू हो जाएंगी। वो ऑलरेडी करते ही है, हर रोज करते हैं पाठ। विष्णु पूजा सहस्त्र पाठ नाम तो का बहुत पाठ ही। हाँ, विष्णु सहस्त्र नामावली जो नाम आते हैं ना, वो भी करते हैं। पूजा पाठ तो बहुत कैसे ज्यादा करते हैं? करते हैं, लेकिन मतलब वो ऑडियो सुनते हैं वो। अच्छा, इनको बोलिए कि है ना, ये अपना नाम लिखे, कपूर पे, कपूर का टुकड़ा एक लेना है, उस पे हाँ अपना हाँ। नाम लिखना है, ब्लू पेन से भी लिख सकते हैं, है ना। अच्छा। क्या लिखना है? क्लीम, क्लीम। क्लीम वर्ड, हाँ, आधा का ल, ल के ऊपर मात्रा बिंदी, जी। साथ में अपना नाम, इसको भोजपत्र में रखना है इनको, भोजपत्र में रखकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है इनको, करना है बोल बोल के। अब तो सुन रहे हैं तो याद भी हो गया होगा, आप बता रहे हैं कि हाँ, काफी टाइम से कर रहे हैं, ठीक है। कर इनको रहे बोल हैं। बोल के एक दिया, दिया लगाना है नॉर्थ डायरेक्शन में बैठ के अपने घर के, ठीक है। हम वास्तु के साथ में एस्ट्रोलॉजी को करके और फिर इनकी चीजें करवा रहे हैं। एक जी अपॉर्चुनिटी भी आना शुरू होगी, एक नया मार्ग खुलेगा इनके आगे, ठीक है। जी अपने आप जी में इनको पावर फील होगी, साथ जी ही साथ में इनके काम बनना शुरू हो जाएंगे, जी। है ना। इसके वो रिजल्ट बहुत पॉजिटिव है। तो इनको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ 3 बार करना है, तीन हर बार रोज 3 बार, हर रोज 3 बार नहीं, करना है। नहीं अच्छा। नहीं, हर रोज नहीं करना है, 27 नवंबर को इनको बोलिए 3 बार करें, 27 ठीक नवंबर है। को। ओके। हाँ, पूर्णिमा का दिन है, जो भी इनके माइंड में है, जो भी सोच रहे हैं, मेरा ये काम हो जाए या मेरी ये जॉब बढ़िया हो जाए या जो भी चीज है, वो सोच के इनको 27 नवंबर को दिया जला लेना है नॉर्थ डायरेक्शन में। भोजपत्र में बड़ा सा कपूर का, देसी कपूर जो आता है उसका टुकड़ा रख ले, उसमें क्लीम लिखें, नीचे अपना नाम लिखें, ठीक है। और भोजपत्र उसको में फोल्ड, कपूर, कपूर में क्लीम लिखना है ना मैम? क्लीम लिखना है और नीचे अपना नाम लिखना है। मार्कर से लिख लें, ब्लू पेन तो नहीं, ब्लू मार्कर से लिख लें, कैसे भी लिख ले, हल्दी के पानी से या अष्टगंध से लिख ले, किसी अष्टगंध से लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। अच्छा। हाँ हाँ हाँ।
लिख लें, लिख करके 3 बारी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, उसके बाद उसको फोल्ड करके, ठीक है, और ये संकल्प भी लेना है कि रोज मैं इतने दिन तक करूंगा, ये कर्म मैं इस चीज के लिए करने जा रहा हूँ और मैं इतने दिन तक कंटिन्यूटी में करूंगा, है ना। क्योंकि जो प्रॉब्लम इनको जो जा रही है सबसे ज्यादा, है ना, जुपिटर खराब होगा, जुपिटर स्ट्रांग होगा तो सेविंग्स भी होगी, कर रहे हैं मेहनत लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। जुपिटर स्ट्रांग होगा तो इनकी एक इमेज क्रिएट होगी, जो इनकी सोच है ना, जो ये करना चाहते हैं वो काम इनके बनने लग जाएंगे। अच्छा। इनका जुपिटर वीक है ये जुपिटर वाले सन का है। जब जब शनि की, अभी शनि का अपनी सीधी चाल चल रहा है ना, अभी शनि अपनी सीधी चाल चल रहा है। जो भी बंदा अपने काम करेगा प्रॉपर प्रॉपर अभी इस वक्त, है ना, 2.5 साल तक जो भी अपनी प्रॉपर काम करेगा, चैरिटी करेगा, इस बीच में कोई झोल नहीं करेगा, उसका बहुत अच्छा पीरियड है ये आगे निकलने का, बहुत अच्छा पीरियड है। अच्छा। सिर्फ अपने कर्म पे फोकस करे ये 2.5 साल। अच्छा। तो ये जो चीजें मैं बता रही हूँ ना, मतलब सब कुछ मिला के बता रही हूँ, तो कुछ मैं छोड़ती नहीं हूँ। जब प्रॉब्लम है तो उससे निकल ही जाएंगे 100%। तो ये उनको करना है, ठीक है। उसके बाद में कंटिन्यू 11 दिन का संकल्प ले लिया कि मैं डेली, टाइम एक ही रखना है। जब हम किसी चीज का संकल्प लेते हैं, समय का ध्यान देना है, समय का फोकस होना चाहिए, दिमाग में कुछ भी नहीं आना चाहिए उस टाइम। जब हम किसी चीज का ध्यान करते हैं, सिर्फ अल्फा स्टेट में जा करके करना चाहिए। अल्फा स्टेट यानी कुछ भी, हमारी जो इच्छाएं, ये हो जाए वो हो जाए वो हो जाए, क्योंकि वो भी है उनके साथ में। वो नहीं सोचना है, कुछ भी दिमाग में नहीं होना चाहिए। बस पहले दिन जो आप 3 बार करेंगे, उस दिन आपको ध्यान में रखना है कि मैं किस चीज के लिए करने जा रहा हूँ, बस आप अपना आशीर्वाद मुझे दीजिए, है ना। ये ओके। करना है फिर ना। ये इसको भोजपत्र और ये कपूर का क्या करें? ये भोजपत्र और कपूर इनको अपने पास रखना है, इसको खोलना है, इसको सूंघना है। जितना जितना ये इसको स्मेल करेंगे, उतना उतना इनके अंदर कॉन्फिडेंस और एक पावर, और इनके अंदर की जो पावर है वो भी इनहेंस होगी, है ना। ये नेवल चक्र से इनहेंस होगी, मतलब इनके काम वो बनने शुरू हो जाएंगे। ये इनको कोई। अपने पास रखना है। ये हो गया, नेक्स्ट पूर्णिमा पे फिर बना ले। इसको अपने पास ही रखना है, अच्छा। इसको स्मेल करते रहना है, क्योंकि हमने इसको अभिमंत्रित किया है ना। हाँ हाँ इनको हाँ। टेंशन भी बहुत रहता है, टेंशन से भी जब जब ये इसको स्मेल करेंगे ना, इनके अंदर एक खुद में पावर फील होगी इनको, कि और इनके काम भी बनेंगे। फिर उस पूर्णिमा के दिन जो नया करेंगे तो ये पुराना तो क्या करेंगे? पुराना आप रखे रहने दीजिए, जब वो खत्म हो जाए तभी नया बनाना है ना। या इसी अच्छा। को दोबारा से अभिमंत्रित कर लिया, हाँ इसी को हाँ दोबारा से कर लिया। लेकिन हाँ। आप 43 डेज का, मैं कहती हूँ आप साइकिल कंप्लीट करिए। जैसे आपने इस पूर्णिमा पे किया, उसके बाद 43 डेज आपने डेली एक एक बार दिया लगा के नॉर्थ डायरेक्शन में, और विष्णु सहस्त्र नाम का 1 बार पाठ करवाइए इनसे, ओके डेली बेसिस पे। ओके ओके। इनके साथ में ऐसा भी होता है क्या कि किसी ने इनको कमिटमेंट किया और है ना, फिर पूरी नहीं की वो बात, मतलब पूरा नहीं हुआ इनका। पहले पार्टनरशिप में तो किया था, फिर उसमें तो आपने बोला वैसा ही हुआ, धोखा खाया, फिर बहुत अच्छा। लॉस भी हुआ था। फिर चार हम्म। पांच फ्रेंड थे, वो भी मिलके कुछ कर रहे थे। फिर उसमें से भी वो 4 फ्रेंड अलग हो गए और इस मेरे हस्बैंड को भी अकेले कर दिया। मतलब बहुत सारे दोबारा धोखे ये खाए। दूसरी बार हुआ। हाँ, दूसरी हाँ, बार हुआ। ये करवाइए आप, इनसे इनकी चीजें बेटर हो जाएंगी, है ना। सबसे ज्यादा इनको, इनका पावरफुल ग्रह जो है वो, हेलो। है ना। एक कॉल आ गया था, अर्जेंट कॉल। हाँ जी। अच्छा। जी तो जी। इनका जो प्लेनेट है जुपिटर, इससे रिलेटेड इनको दान भी नहीं करना है। इनको दान फ्री नहीं में करना। किसी को ज्ञान नहीं देना है, राय सलाह नहीं देनी है। ये भी इनकी आदत है, ठीक है। तो खुद से बढ़ के, जब तक सामने वाला आपसे पूछता नहीं है तब तक खुद से इनको राय सलाह नहीं देनी है, ठीक है। पहली चीज ये, कुछ कुछ सावधानियां हैं जो इनको करनी है ना, जो कि इन्हीं की चीजें बेटर करेंगी, है ना। आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब पक्की बात है कि ऐसा भी है। हाँ हाँ, सही है सही है, बहुत सारी बात आपने सही की और बहुत मजा आया है ना। मुझे। हाँ।
है ना। तो ये सब चीजों का ध्यान रखवाइए। उनको किसी को राय सलाह नहीं देनी है, पीली चीजों का दान नहीं करना है, ठीक है। केला वगैरह हो गया, इसका भी दान मत करवाइए, वरना बेटे से जो बन रही है, बेटा है आपका? हाँ, बेटा है मेरा। हाँ, बेटे से जो बनती है ना वो भी बिगड़ जाएगी, है ना। ओके। केले का दान नहीं करना है इनको, कि वरना किसी पंडित ने बोल दिया कि भाई केले का दान कर दो, हाँ हाँ नहीं, हाँ। है ना, वो भी ठीक। सब देखना पड़ता है। तो ऐसे नहीं करना है। कोई बोलता है इस चीज का दान करो, तो दान करने के पहले सोचो कि वो दान क्यों करवा रहा है, उनसे पूछो आप कि इससे क्या होगा, है ना। तो सही प्रॉपर उस है। चीजों को जब हम करेंगे, कुछ कुछ चीजें, छोटी छोटी सावधानियां अगर हम खुद अपने साथ में रखते हैं, हमारी चीजें अच्छी होंगी। ये जो रेमेडी बताई है ये आप करवाइए, ये उनका कॉन्फिडेंस इससे लेवल भी बढ़ाएगा, एक मार्ग भी खोलेगा, है ना। नॉर्थ डायरेक्शन अपॉर्चुनिटीज भी देता है। बिजनेस भी अगर ये सोचेंगे आगे और खुद से करेंगे, मतलब इनको पार्टनर बनाना ही है, ये अपनी वाइफ के नाम से कर दें, है ना। अच्छा। आप इनका सपोर्ट करिए, है ना। या कोई लेडी, अगर बेटी है आपकी, हाँ, बेटी भी है एक मेरी। बेटी है, हाँ, तो हाँ बेटी के नाम पे कर सकते हैं, ये अपना बिजनेस बेटी के नाम पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। लेकिन पार्टनरशिप में इनको नहीं करना है, किसी फ्रेंड को, किसी और को नहीं इन्वॉल्व करना है, वरना अच्छा। इनको, इनकी चीजें डूबेंगी, खराब होंगी। इनको खुद के बल पे करना है, अपने नीचे, है ना। ये लोगों को रख सकते हैं काम पे। अच्छा, स्टार्टिंग में जब ये रखेंगे ना, तो ये भी होगा कि लोग छोड़ के भी जाएंगे, परेशान भी होंगे ये थोड़ा स्टार्टिंग में, है ना। 1-2 महीने इनको देखना पड़ेगा, ये चीजें रहेंगी, होती हैं। जो ये चीजें जो निकल के आई है ना, जो वह पत्री जो मैंने बनाई है अभी, उसमें जो चीजें निकल के आई हैं वो चीजें होंगी, तो वो पक्की बात है। तो अगर ऐसा कुछ होता भी है तो एक बार कनेक्ट कर लीजिएगा, है ना। मैं तो कहीं नहीं जाना, मैं तो यहीं पे हूँ, आप लोगों की जी सेवा में हमेशा, जी है ना। जी। या आप मैसेज भी करेंगे, जब भी देखूंगी तो आपकी हेल्प कर दूंगी मैं। तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा जब जाएंगे तो उस वक्त भी बता दूंगी। लेकिन अगर कुछ खुद से कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, ये टाइम बहुत अच्छा है, 2.5 साल का, है ना। कुछ ये रेमेडी करवाइए, कुछ उनके सामने मार्ग निकल के आएगा, क्या करना है, कैसे करना है। अभी जो जॉब में परेशानियां आ रही हैं वो भी ठीक होंगी, अगले 2 साल में तो मुझे बहुत बढ़िया दिख रहा है, चीजें बदलने वाली। 2 साल भी नहीं, 1.5 साल आप पकड़ के चलो, चीजें बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। अगर बहुत शांत स्वभाव के हैं तो थोड़ा सा अग्रेशन लाना पड़ेगा, अगर ज्यादा अग्रेसिव है तो थोड़ा कूल होना है इनको, अपोजिट करना है अपने नेचर का। किसी को बहुत ज्यादा राय सलाह देते, थोड़ी अपनी नॉलेज अपने पास रखे, उन सामने वाले को भी आजमाए, वो मेरी कितनी हेल्प कर रहा है। बहुत जरूरी है, गिव एंड टेक है, आज राहु काल का जमाना है, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है ना। ट्रस्ट आपके ज्यादा कर हस्बैंड लेते जो हैं है उस लड़की पे। बहुत जल्दी कर लेते हैं, प्रॉब्लम ये बहुत है, जल्दी कर बहुत लेते हैं जल्दी ट्रस्ट। नहीं करना है ना। लोग फायदा उठा के चले जाएंगे, आपकी हेल्प करने कौन आएगा। जब हम रेमेडी करवाते हैं किसी से, आधे से ज्यादा लोगों को ये मैम हमें वो देख रहा है, मैम वो देख रहा है, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके आपको मंत्र जाप करने को बोल दिया, मैम घर पे कर लें क्या, वहां पे करने में दिक्कत हो रही है, लोग देख रहे हैं। अरे लोग नहीं आएंगे आपको हेल्प करने, दुनिया गलत बोलती है, वो पैदा ही गलत हुई है, दुनिया के हिसाब से चलना ही नहीं है। आपकी अच्छा। हेल्प आप खुद कर सकते हो, कोई और नहीं करेगा, हाँ, है सही ना। है। सही है। जो चीजें बता रही हूँ आप वैसे करिए, चीजें बेटर हो जाएंगी, है ना। पैसे आते तो बहुत है ये- लेकिन टिकते नहीं है घर में। क्या, पैसे सेविंग्स, घर में आते हैं लेकिन घर में टिकते नहीं है पैसे। बरकत नहीं है जैसे ही घर में। पैसा है, जैसे ही पैसा है उसको कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए, है ना। हो सकता है शनि, है ना, दूसरे भाव में या 8वें भाव में बैठा हो, क्योंकि, है ना, तो कुछ कुछ चीजें हैं, या 7वें भाव में बैठा हो, तो सेविंग्स अच्छा होता है वैसे तो, लेकिन सेविंग्स में भी दिक्कत जाती है, सही दूसरे भाव में बैठा हो तो पहले जमा पूंजी ही खत्म होगी आपकी, उसके बाद हेल्थ रिलेटेड इशू आएंगे, भटकाएगा बहुत। तो ये सब चीजें होती हैं, है ना, कुंडली भी देखनी पड़ती है इसके लिए। तो अगर सेविंग्स में प्रॉब्लम जा रही है, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो मैं नॉर्मली बता रही हूँ आपको, जैसे ही पैसा आया आपके पास उसको कहीं आप इन्वेस्ट कर दो। तो जो होना था, जो पैसा निकलना था, वो आपने खुद ही क्रिएट कर दिया, वो चीजें इन्वेस्ट कर दिया आपने कहीं, वो आपका पैसा बच भी गया, रिटर्न भी आएगा आपके पास, है ना। तो आप पहले से ही अपने एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस है, वो ट्यूसडे ट्यूसडे स्टार्ट कर दीजिए, मंगलवार अच्छा। के दिन। हाँ हाँ हाँ। उससे भी चीजें, कर्जे वगैरह, ये सब चीजें खत्म होती है ना। अच्छा। चलिए, आज के लिए इतना ही, आपके साथ बात करके अच्छा लगा। आप नए हैं शायद ख्याति जी, है ना। हाँ, मैं अभी ज्वाइन हुई फर्स्ट टाइम। आपसे मुझे हाँ पर्सनल जी, बात करनी है तो आपका नंबर कहाँ पे मिलेगा मुझे? उमेश जी से आप संपर्क कर लीजिएगा, आपको है ना। पर्सनल जहाँ से भी कंसल्टेशन लिंक वगैरह अगर मिला है लेना ना, है। ये ना जहाँ क्लास से भी कर आपको लिंक मिला है उस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, ठीक है। ओके आपको ओके।
आपको मिल जाएगा नंबर मैम। हाँ हाँ हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू थैंक यू। मैम रेमेडी तो उमेश जी, मैं रुचि जी से थोड़ी बात कर लूं, फिर आप क्लोज कर दीजिएगा सेशन, जी जी बिल्कुल। है ना। रुचि जी, आप कुछ बोल रहे थे, आपकी आवाज नहीं आ रही थी उस वक्त। मैं आप लोगों को बताने जा रही थी कि मैं दिवाली पे आप लोगों को बहुत कुछ नहीं बता पाई थी, मुझे जुड़ना था दिवाली के पहले, बट है ना कुछ कुछ प्रॉब्लम्स मेरी भी आ गई थी, तो मुझे एक्चुअली मैं शिफ्ट कर रही हूँ, मैं घर शिफ्ट कर रही हूँ। आप लोगों से क्या चाहिए, आप लोग फैमिली जैसे हो मेरे, तो मुझे मैं वहां पे थोड़ा बिजी हूँ। मैंने घर लिया है अपना नया, तो वहां पे काम चल रहा है, वो भी देखने जाना होता है। तो और सबसे बड़ी बात है, मैंने खुद की कमाई से लिया है। मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो वहां पर मुझे देखने जाना होता है, चीजें करनी होती हैं, तो वहां पे मैं थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ। अभी बीच में सेशन भी इसलिए नहीं ले पाई थी, मेरे बच्चे की भी तबीयत थोड़ी बीच में गड़बड़ हो गई थी, ध्यान नहीं दे पाई थी, तो वहां पर मैं बिजी हो गई थी। तो मैं वो चीज नहीं चाहती कि आप लोगों का कुछ भी रुके, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, 15 लोग हैं मेरे लिए, 15 फैमिली मेंबर्स, तो आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। बहुत चमत्कारी रूप से काम करेगा, जिन जिनको पैसों में दिक्कत जा रही है ना, ग्रोथ में दिक्कत जा रही है, उस पे भी काम करेगा। तो पर्सनली कुछ लोग क्योंकि नहीं दिखा पाते कुंडली, भाई नहीं होता है नहीं, तो मैं उनके लिए ऐसी ऐसी रेमेडीज बताती हूँ कि आप लोग वो जो मैं बता रही हूँ वो भी करिए ना, तो उससे आपकी चीजें बहुत बेटर हो जाएंगी। अभी आज का आने का भी नहीं था, लेकिन सडनली फिर सर का कॉल आया, तो इसलिए ज्यादा लोग कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। तो आप लोग अगर एक दूसरे से कनेक्ट भी होते तो उनको भी बता दीजिएगा, है ना। ये आप लोगों को पूर्णिमा के दिन 22 नवंबर, जो इस साल की, ये साल जाने वाला है, साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा है, तो इस दिन जरूर करिएगा, है ना। कमल गट्टा लेना है आप लोगों को। पहले आप लोग बताइए, मेरी आवाज आ रही है? मेरी इसकी भी बैटरी डाउन है, हेडफोन की जाने वाली है। जिस जिसको आवाज आ रही है एक बार मैम बोल क्या दीजिए। आप कौन सा डेट बता रहे हैं, विच डेट? 27 नवंबर, 27 नवंबर। 27 नवंबर पूर्णिमा, है ना। 8 से 11 के बीच में, या 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में। 8 से 11 का निश्चित काल होता है, और 11 बजे से 1 बजे का महानिश्चित काल होता है। इस बीच में जब हम कुछ करते हैं, उसके रिजल्ट 100 गुना ज्यादा मिलते हैं हमें। मेरी आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? एक बार हेलो हाय बोल दीजिए, जी मैम। आ रही है मैम। क्लियर है, है ना। क्लियर है आप। आप लोग 108 एक मन बार की रिपीट। जो माला आती है, कमल गट्टे की माला, है ना, वो ले लीजिए, वो सस्ती पड़ेगी आपको। अगर आप ऐसे 108 कमल गट्टे लेकर आएंगे तो वो बहुत महंगा पड़ेगा आपको। मैं चाहती हूँ आप लोग अपने घर में उस दिन हवन करें। मैम मेरे पास में तो रुद्राक्ष की माला है 108। है नहीं, आपको लेकर आना है, इसीलिए तो 2 दिन पहले आपको बता रही हूँ। कौन सा कमल 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 गट्टे? कमल गट्टे की माला, माला लेंगे तो सस्ती पड़ जाएगी आपको। अगर आप अलग से 108 बीट्स लेते हैं तो वो ज्यादा महंगा पड़ेगा, है ना। तो कमल इसलिए गट्टे वो ये आप ले मतलब लीजिए। का? मैम ये बैंगलोर में कहाँ मिलेगी? मतलब पता नहीं बैंगलोर में क्या बोलते हैं कमल गट्टे को। पंसारी की शॉप, कमल गट्टा ही बोलते हैं, लक्ष्मी माँ को चढ़ता है, आप ऐसा बोलिएगा, लक्ष्मी माँ को जो चढ़ाया जाता है उनको पहनाया भी जाता है ना। गूगल हाँ, कर लीजिएगा, उनको पिक्चर दिखा दीजिए, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है। कैसी अच्छा बातें कर कमल रहे हैं आप, कमल गट्टे, ओके मैम। है ना। आप उनको दिखाइए, वो करेंगे, बिल्कुल लेकर आएंगे। इसलिए 2 दिन 3 दिन अभी टाइम है। कमल गट्टे की माला लानी है आपको, और खीर बनानी है आपको, चावल और दूध की। मंत्र नोट डाउन करिए, मंत्र जो बता रही हूँ आप लोगों को। मैं चाहती हूँ आप लोग हवन करें, है ना। गाय का उपला, देसी कपूर, घी डाल करके आपको अग्नि जना लेनी है। 8 से 1 बजे के बीच में कभी भी कर सकते हैं, जब आप फ्री हो जाइए। 27 तारीख को आप लोग अपने घर में एक हवन करें, है ना, अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में या साउथ में बैठ के। बेडरूम है, मुझे नहीं फर्क पड़ता, बेडरूम है आपका, किचन है, जो भी है वहां बैठ जाइए, जरूरी नहीं है आप मंदिर के सामने ही बैठे, है ना। मैं चाहती हूँ आपका ये जो एरिया है ये जागृत हो, ठीक है। ये हमारा लक्ष्मी का, पैसों का, फाइनेंशियल इनकम का ये जोन है। आप लोगों का नाम हो, मान सम्मान हो, वैल्यू हो समाज में, आपके अंदर एक अट्रैक्शन आए कि लोग आपसे कनेक्ट हो, है ना। आप 4 के बीच में, अगर बच्चों का ये भी बहुत प्रश्न आता है कि मैम इंटरव्यू देने जाते हैं हो नहीं पाता,
है ना। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, 3 बार 4 बार मुझे मैसेजेस आए पर्सनली कि 4 बार अटेम्प्ट किया, ग्रुप में होता है जो जीडी होता है, जीडी नहीं निकल पा रहा है। तो अगर कोई उस एज का भी यहाँ पे हो तो, या आपके बच्चों को भी दिक्कतें जा रही हूँ इस तरीके की, है ना, लोग वैल्यू नहीं करते, वो भी हम हमारे घर में पॉजिटिव करेंगे। जितने भी लोग हैं हमारी फैमिली मेंबर, सबके लिए ऑक्सीजन लेवल भी घर का बढ़ेगा इससे, है ना। गुरु जुपिटर भी स्ट्रांग होगा आपका, मून भी स्ट्रांग होगा, मंगल भी स्ट्रांग होगा, साथ में वीनस भी जागृत होगा, है ना। मंत्र नोट डाउन करिए। ओम, पहले देसी कपूर, गाय का उपला, घी डाल करके, जिसका राहु 12th हाउस में है वो आम की लकड़ी का यूज नहीं करेंगे। बाकी जिसका, एस्ट्रो से डाउनलोड कर लो यार, आप लोग सीख लो थोड़ा, इतना आना चाहिए आपको। एस्ट्रो से डाउनलोड करो, अपनी डिटेल्स डालो, अपना देखो, कुंडली तुरंत खुल जाएगी। राहु तो नहीं है किसी का 12th हाउस में, बाकी कहीं भी है चलेगा, है ना। 8th हाउस में और 12th हाउस में नहीं होना चाहिए। जिनका 8th में या 12th में है उनको आम की लकड़ी का यूज नहीं करना है कभी भी हवन में, है ना। सिर्फ गाय का उपला और कपूर से आपको अग्नि जला लेनी है। बाकी जिनका नहीं है वो सब करिए, उससे राहु भी पॉजिटिव होएगा। किसी की राहु की महादशा चल रही थी ना अभी, जिनसे अभी बात हुई, वो भी करिए। हाँ आप हाँ देखिए आपका राहु कर, कहाँ है ना, पहले हाँ। वो देखिए आपका कहाँ है राहु, 8 में राहु पोजीशनिंग है क्या है। मैम, 8 में। 8th में तो आप आम की लकड़ी का यूज नहीं करना आपको, है ना, किसी भी तरीके की लकड़ी का धुआं नहीं करना है अपने तो घर में कभी कपूर भी। कपूर कपूर डाल के कर लूंगा मतलब। हाँ, कपूर, गाय का उपला, ठीक अच्छा, है। हाँ। कपूर और गाय का उपला जला लीजिए, घी रखिए, घी डालते जाएंगे, अग्नि बुझेगी नहीं, है ना। घी, तेल, कुछ भी जो भी आप यूज कर सकते हैं वो यूज करिए साथ में, है ना, वो भी डालते जाइए बीच बीच में। मैं चाहती हूँ आप खीर थोड़ी सी बनाए, अपने हाथों से बना ले, कोई बात नहीं, दूध में चावल डाल के, शक्कर डाल के थोड़ा सा उबाल लीजिएगा, है ना, या दूध और चावल को उबाल करके उसमें शहद डाल दीजिएगा। शहद बहुत जबरदस्त वे से काम करेगी ये रेमेडी, ठीक है। अब मंत्र नोट डाउन करिए। और कमल गट्टे की जो माला ली है हमने, कमल गट्टे की 108 की, उसको 108 अलग अलग कर लेना है ना, तेल में या घी में। अगर आप देसी घी में कर सके तो बहुत बढ़िया रहेगा। देसी घी थोड़ा सा गाय का ले लीजिए, उसमें डिप करके रख दीजिए कमल गट्टे को, 108 जो आपने लिए हैं, ठीक है। 108 कमल गट्टे डिप करके रख दिए। अब मंत्र बोल बोल के एक एक स्वाहा पे हमें कमल गट्टे से हवन करना है, ठीक है। और एक बूंद जो आपने खीर तैयार करी है, वो भी एक एक बूंद से, एक बूंद डालते जाइए, ठीक है। 108 बार करके, और ये जो राख होएगी, जो जलने के बाद जो होएगा, इसको लाल रंग के रेशमी कपड़े में बांध के अपने घर का जो दरवाजा है, जहां ऊपर कुल देवी का स्थान होता है, अब मेरी आवाज आ रही है आप सभी को, जी है ना, जी आ रही मैम। वहां आपको मैम लटका आपने देना है। मंत्र मंत्र नहीं बताया। मंत्र में बता रही हूँ, पूरी विधि समझ में आ गई आपको क्या करना है। विधि में किसी को कोई दिक्कत है? वो रात में करना है जी सुबह में? मैम। 8 से 1 टाइम कौन सा है? 8 से नहीं मैम। 1 रात का, 8 से 11 निश्चित काल होता है, 11 से 1 बजे का जो टाइम होता है वो महानिश्चित काल होता है। तो 8 बजे से 1 बजे के बीच बीच में जिसको प्रॉब्लम जा रही है, पैसों से लेकर के, घर में लड़ाई झगड़े कलेश बढ़ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं है ना, उसमें भी आपको फर्क देखने को मिलेगा। हस्बैंड जी सुनते नहीं है। देखिए मैं कहती हूँ, देखो कभी क्या हुआ, अभी एक मेरे पास केस आया था जिसमें लड़ाई झगड़ा हुआ, उन्होंने केस कर दिया सीधे, ठीक है। तो हस्बैंड ऐसे ही थोड़ी ना बैठा रहेगा, बातचीत करने के बजाय उन्होंने केस कर दिया। और अब वो भी फिर उसका अपोज करेंगे ना, लेकिन हाँ, उस चीज में मैं कहती हूँ बातचीत करके सुलझाओ। और अगर मारा मारी तक केस है तो बिल्कुल छोड़ो ही नहीं इस बंदे को, फिर तो केस क्या, फिर तो जो आपको ठीक लगता है वो करिए, है ना। लेकिन पहले हमें अपनी चीजें भी देखनी पड़ेंगी, कहीं हमसे तो कुछ गलती नहीं हो रही है। ये शुक्र की खराबी की वजह से भी होता है, ठीक है। तो इसमें भी अगर घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कलेश बढ़ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में दिक्कतें जा रही हैं, सुनते नहीं है हमारी, हम कितना बोलते हैं लेकिन सुनते ही नहीं है, उनको सुननी ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देते। बस आप अपना काम करो, मैं अपना काम करें, या कोई बातचीत भी नहीं है आपस में, एक घर में रह रहे हैं इकट्ठे, लेकिन आपस में लोगों की बातचीत नहीं होती है, ऐसा भी माहौल है, मायूसी मायूसी छाई हुई है। इसमें भी आपको फर्क दिखेगा ये करने के बाद में। तो मैं चाहती हूँ ये 27 नवंबर को आप लोग करें, ठीक है। अब मंत्र नोट डाउन कर लीजिए। मैम 1 मिनट। मैम जो आप लास्ट में बता रहे थे कि
हवन की जो सामग्री है उसको लाल कपड़े में बांध करके मेन डोर में लगाना है। मेन डोर के ऊपर का जो हिस्सा होता है, मेन डोर जो होता है हमारा एंट्रेंस, उसके ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, दीवार जो होती है, वो हमारी कुल देवी का स्थान होता है। बाहर हमें की वहां साइड या लगाना है। बाहर की अंदर साइड? अंदर अंदर अंदर। अंदर। ओके। हाँ, जरा कोई सी देखता और है देखने दो, सामने जाने दो, अच्छी बात है, रात को जो भी देखेगा ना हाँ, पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। ठीक है, और रात को करना उसका है हमारे प्रति एक पॉजिटिव सोच हो जाएगी। रात में करना है, रात में 8 से 1 बजे के बीच में, ओके ओके। है ना। ये निश्चित और महानिश्चित काल होता है। अगर आप इस बीच में कभी भी कोई भी चीज करते हैं तो वो 100 गुना उसका इफेक्ट ज्यादा होता है दिन के मुकाबले, है ना। गायत्री मंत्र का हवन नहीं करना होता है क्योंकि वो सूर्य का रिप्रेजेंट होता है, इसलिए उसका हवन हम दिन में ही करते हैं। जिसका भी सूर्य वीक है, केतु वीक है, गायत्री मंत्र का हवन शुरू कर दो, बढ़िया हो जाएगा मामला। और इसके रिजल्ट है ना, बोलने वाली बात नहीं है, आप लोग खुद देखोगे। ठीक है, तो अब मंत्र नोट डाउन कर लीजिए आप सभी लोग। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालाय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। फिर से बोलिए मैम, यहाँ से कम ओम श्री श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालाय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, ऐसे करके, है प्रसीद ना। प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम फिर से आएगा, ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालाय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, ऐसे करके, है ना। बिल्कुल ध्यान, ध्यान में वो जो राख होएगी वो इतनी पावरफुल हो जाएगी, फिर उसको हमको लपेटना है। उसकी एक बनानी है पोटली। अगर आपके घर में कुछ पौधे वगैरह भी लगे हुए हैं तो उसमें भी थोड़ी थोड़ी उसकी राख डाल दीजिए। घर के कोने कोने में एक एक चुटकी राख डाल दीजिए। ठीक है, घर के कोने कोने में। ठीक है, और बची हुई जो राख होगी, थोड़ी राख लेकर के, कोई बात नहीं, अगर ज्यादा हो गई है तो आप उसको मिट्टी में दबा भी सकते हैं अपने घर के गमलों में, या नीचे जो आप सोसाइटी में रह रहे हैं या जहां भी रह रहे हैं, आसपास में कोई पौधा है, पेड़ है, पीपल का पेड़ है, वहां पे मिट्टी ऐसे करके दबा सकते हैं। बाकी जो है थोड़ी तो आपको यूज करनी है जिसमें पावर आ गई है। ठीक है, लास्ट में ये करने के बाद एक जायफल आपको डाल देना है उसमें। ठीक है, स्वाहा बोल के एक जायफल आपको डाल देना है लास्ट में, जब 108 की साइकिल कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में। एक जायफल जो होता है सब्जी वगैरह में भी यूज होता है। ठीक है, और इसके बाद एक और बहुत पावरफुल चीज है, वो भी मैं आपको फिर कभी बताऊंगी आगे जाके, जो बुद्ध के लिए, बुद्ध बुद्ध को इनहेंस कर देता है। बुद्ध के दायरे में ही सारी दुनिया है अभी। तो बिजनेस भी वगैरह है अगर आपका, वो भी ऐसी स्पीड पकड़ता है उससे। तो वो मैं आगे जाके कभी चर्चा करूंगी, अभी समय भी नहीं है ना। मंत्र किस सबने लिख लिया? ये आप ऐसे करिए अपने घर में, ये हवन कर लीजिएगा। इसकी जो राख होएगी उसको अपने घर में रख देना है। ठीक है, ऐसे करके। अच्छा, एक वास्तु में भी आप लोगों को बता रही हूँ, जो बाथरूम का जो एरिया है हमारा, टॉयलेट है, बाथरूम है, जिन जिनका मुझे नहीं पता, अभी पतरी तो नहीं सबकी देख पाऊंगी, तो कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि नेगेटिव नेगेटिव है, मायूसी सी छाई हुई है, एक सफेद रंग की पोटली बना लीजिए, उसमें कुछ कपूर के टुकड़े डाल दीजिए, है ना, और अपने घर के बाथरूम में लटका दीजिए। जब खत्म हुए तब नया कपूर उसमें डाल करके रख दो, है ना। एक ऐसे पैकेट टाइप का, पोटली टाइप का बना लो और वो अपने बाथरूम में टांग दो। जब उसके कपूर खत्म हुए तब आपने उसमें डाल दिया कपूर। ये आपके राहु को शांत रखेगा, है ना। राहु, नंगे पाँव नहीं जाना है, नंगे पाँव घर में नहीं, ये बेसिक सी चीजें, छोटी छोटी सी चीजें। शनि सूर्य का कॉम्बिनेशन हो रहा है, लिटिगेशन आ रहा है, मान सम्मान वैल्यू में दिक्कत जा रही है, जॉब में, सक्सेस में, हर चीज में प्रॉब्लम जाती है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। मैम। नेक्स्ट लाइव में हम लोग फिर से मैम कनेक्ट होंगे। मैम, मुझे अपने बेटे का हाँ एक जी बार वो पूछना था, कैरियर के लिए पूछना था, थोड़ा आप बता सकते हैं? बेटे, अभी अब नेक्स्ट लाइव में हम करेंगे। आप नेक्स्ट लाइव में कनेक्ट हो ना, आप जल्दी आ जाइएगा, मैं आपका ले लूंगी। क्या नाम बताया आपने? मैम मैं आ गई थी पहले ही, मैं लेकिन नोट अभी कर आप लेती हूँ। ले रहे थे इसलिए मेरा हो नहीं पाया। अभी, अभी एक एक समय बता दीजिए समय मैम बस। ऑलरेडी ज्यादा हो चुका है।
क्या है आपके बेटे का, क्या प्रॉब्लम बता दीजिए, प्रॉब्लम क्या जा रही है। नहीं, उसका एक्चुअली अभी ये 10th मैं कंप्लीट ना हुआ है। जल्दी में कुछ नहीं करना चाहती, समझिए आप मेरी बात को। मैं कुछ भी आपको बता मैम दूं, मैं शाम मैं वो नहीं करना चाहती, ना मैं वो करती हूँ कि मैंने कुछ भी बता दिया, ऐसा नहीं है। तो मैं प्रॉपर आपको टाइम दूंगी नेक्स्ट लाइव में, आपका देखकर प्रॉपर बताऊं, है ना। डोंट वरी, मैं आपका लूंगी प्रश्न। हाँ जी मैम रुचि मैं जी, शाम को फोन करूँ? आप अभी बताइए मुझे क्या प्रॉब्लम है। मैम नेटवर्क बहुत वो हो रहा है आज। मैम एक बच्चा कुछ है पर्सनल है। हाँ नेटवर्क वो हो रहा है, सही बोल रहे हो आप। जो आप काफी मुझे बीमार है। वॉइस मैसेज भेज दो, हाँ वॉइस मैसेज। नेटवर्क की फिर वजह अच्छा से अच्छा, ना हेल्थ इशू बहुत आया हुआ है। आप की मुझे बात वॉइस करना। मैसेज भेज दो, ठीक वॉइस मैसेज आप मुझे भेज ठीक दो, है मैं देख लूंगी क्या प्रॉब्लम है ना। देखेंगे, बच्चे की बात है, बिल्कुल देखेंगे, करेंगे हम, है ना। आप सभी का नमस्कार, बहुत ठीक है बहुत ठीक धन्यवाद ठीक है ज्वाइन करने के लिए। ठीक है मैम। जिन जिनका प्रश्न रह गया मैं नेक्स्ट लाइव में पक्का लूंगी। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू उमेश जी। नमस्कार। चलिए धन्यवाद आप सभी का।